फतेहपुर थक्याला आज़ाद कश्मीर के एक झैली गांव करेला पानमा से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी शख्सियत रिटायर्ड कैप्टन सरदार करामतुल्लाह खान साहब मरहूम व मग़फ़ूर आखिरकार इस फ़ानी और आर्ज़ी दुनिया को हमेशा के लिए खैराबाद कहकर जो हकीकी ज़िंदगी है उसकी जानिब पलट के, यकीनन जिस तरह दुनिया जो हमारे सामने है इसकी हकीकत भी है, इसी तरह आखिरत की जो ज़िंदगी है उसकी भी एक हकीकत है। इस मुख्तसर और फ़ानी और आर्ज़ी ज़िंदगी के अंदर रहते हुए वो खुशकिस्मत लोग हैं जो अपनी ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम देते हैं। जब वो रुखसत होते हैं तो उनके जाने से एक खला पैदा होता है और बहुत सारे लोग उन्हें बरसों अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। यकीनन रिटायर्ड कैप्टन सरदार करामतुल्लाह खान साहब मरहूम मग़फ़ूर भी उन्हीं अज़ीम शख्सियत में से थे जिनके समाज के लिए, लोगों के लिए, इलाके के लिए ग्रां कदर खिदमत हैं। आपने अफ़वाज पाकिस्तान में रहते हुए वहाँ भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी और फिर 1992 यानी 1992 में अफ़वाज पाकिस्तान से रिटायर हुए और अब ये 2020 जा रहा है। आपने इस दौरान भी अपनी जो खिदमत हैं समाजी एतबार से, माशरती एतबार से या इलाके के तौर पर लोगों की खिदमत उसको जारी व सारी रखा। बिलाशुबा आपका ये आर्ज़ी और फ़ानी दुनिया छोड़कर चले जाना ये एक हकीकत भी है कि हम सब ने भी इस दुनिया को छोड़ना है, लेकिन आप भी उन खुशकिस्मत लोगों की तरह हैं जो इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत करते हुए गुजारते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला रिटायर्ड कैप्टन सरदार करामतुल्लाह खान साहब मरहूम मग़फ़ूर को अल्लाह तबारक व तआला जवारे रहमत के अंदर जगह इनायत फ़रमाए, आने वाली जुमला मनाज़िल उनके लिए आसान फ़रमाए। आप चूँकि अपने ख़ानदान के और अपने कुंबे कबीले के सरपरस्त आला थे, बड़े थे, आपके उठ जाने की वजह से वो सारे दुखी हालत के अंदर हैं। मैं इस मौका पर इंतहाई मोहतरम आपके बड़े साहबजादे और रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर सरदार मोहम्मद नवाज़ खान साहब, डॉक्टर सरदार एजाज़ खान साहब, सरदार मोहम्मद इम्तियाज़ खान साहब, सरदार मोहम्मद शिराज़ खान साहब और सरदार मोहम्मद शबराज, सरदार मोहम्मद फ़याज़ और सरदार मोहम्मद शहबाज खान साहब और साबिक़ सदर अंजुमन ताजरा फतेहपुर थक्याला सरदार नदीम जहांगीर साहब, जिनके ये ससुर मोहतरम हैं, उनसे दिल की अथाह गहराइयों से ताज़ियत भी करता हूँ और मैं इन सब के लिए, बल्कि सरदार करामतुल्लाह खान साहब मरहूम मग़फ़ूर के जितने भी चाहने वाले और जितने भी कुंबे कबीले वाले थे, उनके साथ मैं दिली तौर पर ताज़ियत का इजहार भी करता हूँ और सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए और इस सब्र पर अजर अता फ़रमाए। ये दुनिया की ज़िंदगी, इस बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जहाँ बजा इरशाद फरमा रहा है, इन्नमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और बेशक दुनिया की ज़िंदगी धोखे के माल के सिवा कुछ नहीं है। एक रोज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो यारे गार भी हैं और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक और दोस्त भी हैं और खलीफा अव्वल उन्हें का एजाज़ भी हासिल है,
ये इरशाद फरमाते हैं, एक रोज़ आप खिताब फरमाने लगे, जो बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसको इमाम अबू नुऐम ने हिलियतुल औलिया में नकल किया। इमाम अबू नुऐम रहमतुल्लाह ताला ये वो शख्सियत हैं जो 4वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस गुज़रे हैं। इसी बात को नकल किया इमाम बहकी ने शोबुल ईमान में, और इसी बात को नकल किया इमाम इब्न जोज़ी ने सिफ़ातुस सफ़वा में। अब बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रोज़ खिताब फरमाने लगे और आपने फरमाया कि कहाँ हैं वो खूबसूरत चेहरों वाले जिन्हें अपनी जवानियों पर नाज था और वो अपनी जवानियों पर नाज किया करते थे, और कहाँ हैं वो बादशाह जिन्होंने खूबसूरत शहर बसाए, उनके गिर्द फसीलों के किले तामीर किए, कहाँ हैं वो फातिहीन के जंगों में कामयाबी जिनके कदम चूमा करती थी। आप फिर आगे चल कर इरशाद फरमाने लगे, फासबाहू फी ज़ुलमातिल क़ुबूर, पस वो गुप अंधेरों में जाके पड़े हैं। यकीनन यह आर्ज़ी ज़िंदगी गुजारने के बाद हमने भी पलट जाना है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम ये जो अज़ीम, जो हमारे बुज़ुर्ग, ये जो समाजी शख्सियात हैं, हम इनकी ज़िंदगी को स्टडी करें, हम इनकी ज़िंदगी को जानें कि इन्होंने ये जो मुख्तसर ज़िंदगी इस दुनिया में रहते हुए गुजारी है वो किन खतूत पर गुजारी है, पूरे समाज के लिए, दूसरों के लिए, लोगों के लिए। हम उन खिदमात को, उन अच्छी बातों को अपनी ज़िंदगी में लाएं। बिलाशुबा इन शख्सियात का इस दुनिया से चले जाना ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, लेकिन ये अपने पीछे एक सबक भी छोड़ जाते हैं, और वो सबक ये है कि हम जा रहे हैं तो अनकरीब तुम भी हमारे पीछे आओगे। इसलिए जो भी इस दुनिया में नेक काम हो सकता है, जो तुम कोई नेक अमाल कर सकते हो, उसको ज़रूर बजा लाओ, इससे पहले कि वो घड़ी आ जाए कि हम इस दुनिया को छोड़ जाएं। मैं एक मरतबा फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे अंतहाई प्यारे बुज़ुर्ग और समाजी शख्सियत रिटायर्ड कैप्टन सरदार करामतुल्लाह खान मरहूम मुग़फ़्फ़र को जवार रहमत के अंदर जगह इनायत फरमाए, आने वाली जुमला मनाज़िल उनके लिए आसान फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ उनके जितने भी साहबज़ादे हैं, साहबज़ादियाँ हैं, जितने भी घर वाले हैं और उनके चाहने वाले हैं के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब को सब्र जमील अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इस सब्र पर उन्हें अजर भी अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।